जैसे कि कल विजयदशमी थी, उसी के साथ साथ कल आरएसएस को पूरे 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो स्वयंसेवक के नाम से जाना जाता है और जब भी परिस्थिति कभी गंभीर हालत में हो जाती है, समय सबसे आगे खड़ा मिलता है। आरएसएस एक ऐसी मिसाल बन चुका है, जब भी ऐसी परिस्थिति कभी भी आती है तो उस बीच में आरएसएस का सबसे पहले नाम आता है। आरएसएस एक ऐसा नाम जिसको सुनकर कुछ लोग खलबली मचाने लग जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ यूट्यूब के चैनल हैं, अब वो टीआरपी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनकी कुछ वीडियो सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक ऐसा संगठन है जो भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस को कल पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। 100 साल के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 100 का कॉइन लॉन्च किया है। अब सब लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस है कहीं ना कहीं ये एक है। आरएसएस पे सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि जो बैन लगाया गया था, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया था। आखिर वो क्या वजह रही थी आरएसएस को बैन करने की, उस पर प्रतिबंध लगाने की? जबकि आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी संगठन कहलाता है और भारत में जब आपातकालीन जैसी स्थिति होती है या गंभीर स्थिति होती है तो सबसे पहले स्वयंसेवक आरएसएस का नाम आता है। देश में जब परिस्थिति बिगड़ जाती है या परिस्थिति डामाडोल हो जाती है तब एक संगठन निकल के आता है, उसका नाम है आरएसएस। स्वयंसेवक सड़कों पर नजर आते हैं, जब परिस्थिति बिगड़ती है तब नजर आते हैं। लेकिन आज कुछ चैनलों पर कुछ विपक्ष के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अलग नजरिए से समाज के अंदर, देश के अंदर एक अलग माहौल पैदा करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। अब लोगों की जो क्षमता है सोचने समझने की, वो कहां तक जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, जब आपातकाल की स्थिति होती है या कोरोना जैसे जब बदतर हालात हो जाते हैं या बाढ़ जैसी स्थिति होती है, देश के अंदर हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अंदर सबसे पहले अगर कोई संगठन दिखाई देता है तो वो स्वयंसेवक आरएसएस संगठन है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक की वो बात है या वो बोलबाला है जिसको भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। हाल ही में अभी 2 दिन पहले आम आदमी के सांसद संजय सिंह, पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि आरएसएस के जो लोग हैं वही बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं और छोटी जाति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस में उनको बड़े पद नहीं दिए जाते। आखिर ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? क्या आरएसएस में ऐसा कुछ होता है? हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। दरअसल आरएसएस ऐसा संगठन है, जब आरएसएस को बनाया गया था वो इसीलिए ही बनाया गया था कि सनातन जो हिंदू धर्म है उनमें कहीं ना कहीं पुराने टाइम से ही भेदभाव, जातिवाद, ये सारी चीजें चला करती थी। अब इस सब को खत्म करने के लिए जब ये संगठन बना था, उसमें लगभग 11 से 12 लोग शामिल हुए थे और वो सभी नाबालिग लोग थे। जब ये संगठन बना तो संगठन बनने के बाद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन बन जाएगा जो आज की डेट में स्वयंसेवक आरएसएस के नाम से जाना जाता है।
जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा प्रेम भरा व्यवहार रहे। ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे। परिवर्तन जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। देश न हो प्रीति रीति बर गहन सभी में,